बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आज हम आप सभी को श्रीमद् भागवत की पूजन विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान कैसे करना चाहिए वो हम सब आपको बताएंगे। तो कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें, क्योंकि आप लोग सुनेंगे तो आज आपको मालूम होगा, आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे, जिसके अगल बगल भगवत चर्चा होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, तो कुछ जानकारी तो चाहिए। तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने और दूसरों को भी बताएं। अब प्रातः काल स्नान के पश्चात अपना नित्य नियम समाप्त करके पहले भगवत संबंधी स्तोत्रों एवं पदों के द्वारा मंगलाचरण और वंदना करें। इसके बाद आचमन और प्राणायाम करके कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरंगंगष्ट्वा ओम शशन्नो विवशेम देवहितं यदायुः। इस मंत्र से शांति पाठ करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण, श्री व्यास जी, सुखदेव जी तथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। यहाँ श्रीमद् भागवत पुस्तक के षोडशोपचार पूजन की मंत्र सहित विधि दी जा रही है। इसी के अनुसार श्री कृष्ण आदि की भी पूजा करनी चाहिए। अब निम्नांकित वाक्य पढ़कर पूजन के लिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प के समय दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में कुश की पवित्री पहने और हाथ में जल लिए रहें। और संकल्प वाक्य इस प्रकार है। ओम तत्सत् ओम विष्णु 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 ओम मदयितस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वरे द्वाराः कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तकै देशान्तर्गते पुण्यस्थाने कलियुगे काली प्रथम चरणे अमुक शवंतरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक योगावारांश अंक लग्न मुहूर्त कर्णान्वितायां शुभ पुण्यतिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रो उत्पन्नस्य अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य वा मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीगोवर्धन चरणारविन्द्रे प्रसादात् सर्व समृद्धि प्राप्तार्थे भगवदनुग्रह पूर्वक भगवदीय प्रेमोपलब्धे च श्री भगवानात्मकः भगवत् स्वरूपः श्री भागवतस्य पठे अधिकारः सिद्ध्यर्थे श्रीमद् भागवतस्य प्रतिष्ठां पूजन चाहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके ये मंत्र बोले। तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने संयोग सभ्यमिदमस्तु सशस्तम् असीमहि गाढमुक्तं प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सदनाय। यह मंत्र पढ़कर श्रीमद् भागवत की सिंहासन या अन्य किसी आसन पर स्थापना करे। तत्पश्चात पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र द्वारा क्रमशः षोडशोपचार अर्पण करते हुए पूजन करें। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, देवताओं हमें अपने
कानों से ऐसे ही वचन सुनने को मिले जो परिणाम में कल्याणकारी हो। हम यज्ञ कर्म में समर्थ होकर अपनी आँखों से सदा शुभ ही शुभ देखें, अशुभ का कभी दर्शन ना हो। हमारा शरीर और इसके अवयव स्थिर हों, पुष्ट हों और उनसे परमात्मा की स्तुति, भगवान की सेवा करते हुए हम ऐसी आयु का उपभोग करें, ऐसे जीवन बिताएं जो देवताओं के लिए हितकर हो, जिसका देव कार्य में उपयोग हो सके। अब परमात्मन आप सबके मित्र हितकारी होने के कारण मित्र नाम से पुकारे जाते हैं। सबसे वरश्रेष्ठ होने से आप वरुण हैं। सबको ग्रहण करने वाले होने के कारण अग्नि है। हम आपको इन मित्र वरुण एवं अग्नि नामों से संबोधित करके प्रार्थना करते हैं। यह सूत्र आपके सुयश से पूर्ण एवं श्रीमद् भागवत रूप सुंदर उक्ति अत्यंत प्रशस्त हो, सर्वोत्तम होने के साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो तथा यह सूत्र हम लोगों के लिए ऐसा सुख हो, ऐसी शांति प्रदान करे जिसमें दुख या अशांति का मेल ना हो, अर्थात इसे नित्य सुख नित्य प्राप्त शांति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं कि शाश्वत प्रतिष्ठा इसे इस सूक्त के द्वारा हम प्राप्त कर सके। देवदेव, यह जो आपका अत्यंत प्रकाशमान परम महान समस्त लोगों का आश्रयभूत सूर्य नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं। अब पूजन मंत्र है। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सह भूमि सर्वत्र विशुष्टाप्यायत शिष्टां दशां दशांगुलम्। श्री भगवान स्वरूपिणे भगवताय नमः आवाहयामि। इस मंत्र से भगवान के नाम स्वरूप भगवत को नमस्कार करके आवाहन करें। अब ओम पुरुषे वेदः सर्वयद्भूतः यच्च भाव्यम् उत्तामितस्यो शेषानो यदिन्याति नतिरोहति। अब श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः आसनम समर्पयाम। अब इस मंत्र से आसन समर्पित करें। ओम एतावानस्य महिमातो जयायस्य पुरुषः यादो यस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिव्यः। श्री भगवानां स्वरूपिणे भागवताय नमः पाद्याम समर्पयाम। अब इस मंत्र से पैर पखारने के लिए गंगा जल समर्पित करें। ओम कृपा उदयित पुरुष पादो अश्रेयां भवत पुनः तत्तो विश्वां व्याकृत्रां शासनानुशसने अभि। ओम श्री भगवानां स्वरूपिणे भगवताय नमः अर्धं समर्पयामि। अब इस मंत्र से अर्ध गंध पुष्पादि सहित गंगा जल निवेदित करें। ओम ततो लीलाजायात विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिच्यत प्रास्यात भूमिमतो पुरः। अब श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवत नमः आचमनम समर्पयाम। इस मंत्र से आचमन के लिए गंगा जल समर्पित करें। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ वगैरह भगवत भगवान के बारे में भी सुनाते हैं कि सर्वांतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है और इससे 10 अंगुल ऊपर भी है, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। उन परमात्मा के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय और चरण आदि कर्मेंद्रियां हजारों हैं, असंख्य हैं। यह जो
कुछ इस समय वर्तमान है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। तथा ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन सब का भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाला वह परमात्मा ही है। अब भूत भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, यह सब इस पुरुष की महिमा है। इस परमात्मा का विभूति विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मांड में विराट स्वरूप से भी बहुत बड़ा है। यह सारा विश्व, ये तीनों लोकों तो उसके एक पाद में है। उसकी 1/4 में समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके 3 पाद और शेष हैं। यह त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है और परम प्रकाश में धूलोक अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित है। यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा है, अर्थात वह परमात्मा ज्ञान के कार्यभूत इस संसार में पृथक तथा यहाँ के गुण दोषों से अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर वह मायावश जड़ चेतनामयी नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब और व्याप्त हो गया। अब उस आदि पुरुष परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई। यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीव स्वरूप में प्रवेश किया। वे ही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक और मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीवों के शरीरों की रचना की, जिसमें सब कुछ हवन किया गया। उस पुरुष रूप यज्ञ से दही घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई। पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरण आदि और गांव में रहने वाले गाय, घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं को भी उत्पन्न किया। अब जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, वह यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। उसी से गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति हुई तथा उसी से यजुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ। अब उस यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। उनके अतिरिक्त भी जो नीचे ऊपर दोनों और दांत रखने वाले खच्चर, गधे आदि प्राणी हैं, वे भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ों तथा बकरों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञ का साधन था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा यूप में बधा हुआ पशु माना और उस मानसिक यज्ञ में उस संकल्पित पशु का भावना द्वारा ही पोषण आदि संस्कार भी किया। इस प्रकार संस्कार किए हुए उस पुरुष रूपी पशु के द्वारा देवताओं, साधुओं और ऋषियों ने उस मानसिक यज्ञ को पूर्ण किया। जब प्राणमय देवताओं ने उस यज्ञ पुरुष प्रजापति को प्रकट किया, उस समय उसके अवयवों के रूप में कितने विभाग किए। इस पुरुष का मुख क्या था
दोनों बाहें क्या थी, दोनों जांघें और दोनों पैर कौन थे। अब ब्राह्मण इसका मुख था, अर्थात मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनी, अर्थात उनसे क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार इसी पुरुष की दोनों जंघाएं वैश्य हुई, जंघाओं से वैश्य जाति की उत्पन्न हुई और दोनों पैरों से शूद्र जाति प्रकट हुई। अब इसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, स्रोत यानी कान से वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई और मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अब नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई, मस्तक में से स्वर्ग लोक प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी हुई और कान से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकों की कल्पना की। अब उस समय देवताओं ने यज्ञ करना चाहा, परंतु यज्ञ की कोई सामग्री उपलब्ध ना हुई। तब उन्होंने पुरुष स्वरूप में ही हविष्य की भावना की। जब पुरुष रूप भविष्य से ही देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय उनके संकल्पानुसार बसंत ऋतु घी हुई, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का काम दिया और शरद ऋतु से विशेष प्रकार से चरु पुराणों आदि भविष्य की आवश्यकता पूर्ण हुई। अब प्रजापति के प्राण रूपी देवताओं ने जब मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते समय संकल्प द्वारा पुरुष रूपी पशु का बंधन किया था, उस समय 7 समुद्र इस यज्ञ की परिधि थे और 21 प्रकार के छंदों की समिधा हुई। गायत्री आदि 7, श्रुति जगती आदि 7 और कृति आदि 7, ये ही 21 छंद हैं। अब धीर पुरुष समग्र रूपों को परमात्मा के ही स्वरूप विचार कर उनके भिन्न भिन्न नाम रखकर जिस एक तत्व की ही उच्चारण और अभिवादन करता है, उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं। अविद्या रूपी अंधकार से परे आदित्य के समान स्वप्रकाश इस महान पुरुषों को मैं अपने आत्मा रूप से जानता हूँ। अब ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिसका स्तवन किया था, इंद्र ने सब दिशा विदिशाओं में जिसे व्याप्त जाना था, उस परमात्मा को जो इस प्रकार जानता है, वह इस जीवन में ही अमृत मुक्त हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। अब देवताओं ने पूर्वोक्त मानसिक यज्ञ द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुष प्रजापति की आराधना की। इस आराधना से समस्त जगत को धारण करने वाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए। इस यज्ञ की उपासना करने वाले महात्मा लोग उस स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। अब आगे की कथा अभी हमारा पूजा पाठ का चालू है। कैसे पूजा कैसे विधि होगी हम आपको सब कल सुनाएंगे अगले भाग में। चलिए अभी पूरा ही कर देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री।